अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 से 3 क्लासेस ऐसी लूँगा जिसमें आपको जो है इसकी डेंसिटी वगैरह डेंसिटी से मुराद वैल्यू वगैरह सेट करके आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ऑटो टैग्स की वैल्यू सेट करते हैं और बकाया जो हम खुद से डिजिटाइज करते हैं उन टैग्स की किस तरीके से वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लोग डिज़ाइन लिए हैं। इन दोनों पे ये वाला जो टैक्स है, इसका ये वाला टैक्स और इसका बास्केटबॉल और इनोवेट जो टैक्स है, इसको मैं ऑटो टैक्स लगा के आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इन दोनों का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इसका 2 हाइट और 4.8 जो है विड्थ है इसका साइज़, और इसका साइज़ जो है वो 3 विड्थ है और 3.75 जो है विड्थ है और 3 हाइट है। तो मुख्तलिफ यानी कि साइज़ वगैरह ही आते हैं डिज़ाइन के। तो मैं मैंने यहाँ पे इसको क्या आइनोवेट जो है इसको टाइप करना है। यहाँ पे मैंने आइनोवेट लिखा, INNOVATE आइनोवेट लिखने के बाद अब ये टैक्स कौन सा है? ये टैक्स है ब्लॉक टैक्स। तो ब्लॉक टैक्स मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा। मैंने होम प्रेस किया। होम प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है इसको ब्लॉक टैक्स जो है ब्लॉक 2 उसे सिलेक्ट किया। इसका साइज़ पहले मैं जो है आपको एक तरीका और बता दूं कि पहले हम क्या करते हैं, एम प्रेस किया हमने। एम प्रेस करने के बाद इसका साइज़ ले लिया। साइज़ यहाँ से लिया, जो स्ट्रेट लाइन जो ये आई है तो स्ट्रेट है, इससे ले लेंगे साइज़। अब ये है हमारा साइज़ 26 जो है इसका साइज़ रखेंगे। अब मैंने फिर से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या टाइप किया, आइनोवेट टाइप किया। टाइप करने के बाद ऑटो टैक्स में क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा। बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पे क्या किया, आइनोवेट लिखा और यहाँ पे होम प्रेस किया अल्फ़ाबेट में होम प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लॉक 2 लिया। हाइट जो है वो इसकी करनी है 26 विड्थ 100 रहने दी। इटालिक जो है 0 बेस लाइन में एनी शेप करना है। अगर यहाँ पे कुछ और हो तो आपने एनी शेप करना है। एनी शेप करने के बाद इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे और क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पे ये जो एरो था इसको यहाँ पे ड्रैग कराया, यानी आगे की तरफ, और इन अल्फ़ाबेट को यानी कि इस टैक्स को जो इसकी पोजीशन है उस पे वो मैंने सेट कर दिया। इस तरीके से मैं सेट करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, इसको सेट कर दिया और ये तकरीबन अपनी जगह पे सेट है। थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वो उसको सेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसका कलर किया वाइट करने के बाद मैंने क्या किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद फिल स्टिच में आऊँगा। फिल स्टिच में आने के बाद यहाँ पे ऑटो स्पेसिंग है, हमने इसको बंद करना है, यानी इस पे से चेक हटाना है। तो ये आ जाएगा स्टिच स्पेसिंग, जो इसकी अपनी स्पेसिंग है। यहाँ पे क्या करेंगे, 38 करने के बाद यहाँ पे पुल कंपेंसेशन में क्या करेंगे, चेक लगाएंगे। अगर चेक हटा हुआ है तो चेक लगाएंगे और 25 करेंगे। मैं इसकी अभी 25 रख रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ टैक्स में ज़्यादातर 25 ही रखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ टैक्स में कम भी कर देते हैं और बढ़ा भी देते हैं। ये डिज़ाइन के ऊपर होता है। अब यहाँ पर मैंने जिगजैग जो है यहाँ पे मैं अदर्स में आया। अदर्स में आने के बाद पुल कंपेंसेशन में आया, फिर उसके बाद ऑटो अंडरले में आया। ऑटो अंडरले में मैंने कर दिया। यहाँ पे अगर कुछ हो, मिसाल के तौर पे सेंटर रन है तो सेंटर रन से हम क्या करेंगे, जिगजैग फर्स्ट अंडरले में, सेकंड में नहीं, सेकंड को टच नहीं करेंगे, यानी इसको इसी तरीके से रहने देंगे और क्या कर देंगे, ओके करने के बाद तो ये देखिए ये इस तरीके से ये टैक्स जो है वो सेट हो गया। अब मैं इस पे आता हूँ, इस वाले टैक्स पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बेस BALL बास्केटबॉल लिखा। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे टाइप किया। मैं दोबारा बता देता हूँ अगर किसी की समझ में नहीं आया। क्या करेंगे, ऑटो टैक्स लगाने के लिए ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद एक बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा
बास्केटबॉल लिखने के बाद अब टैक्स जो है ये कौन सा टैक्स है, ये टैक्स जो है वो हम लगाएंगे हलवा टी का टैक्स लगाएंगे। ये ब्लॉक टैक्स नहीं है तो टैक्स की भी पहचान करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एच प्रेस किया, इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यानी अल्फ़ाबेट जो लिखा है हमारा, इस पर क्लिक करने के बाद मैंने एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हलवा टी का स्मॉल टैक्स जो है उसे सिलेक्ट किया। मैंने फिर से साइज़ नहीं लिया, लेकिन अंदाज़न एक साइज़ जो है अपनी तरफ से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। फिर जो है मैं इसको बढ़ा भी दूंगा और कम भी कर दूंगा अगर ये साइज़ जो है कम या ज़्यादा करना हो। तो अभी साइज़ कम है, छोटा है, तो क्या करूँगा, इसको मज़ीद बढ़ा के देखूंगा। बढ़ा के मैंने इसको इस लेवल पे यानी 36 पे 0.36 कर दिया। 36 करने के बाद अब मैंने जी प्रेस किया तो ये हो गया जनरेट। अब जनरेट होने के बाद ये देखिए ये अपनी जगह पे जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, अपनी जगह बड़ा हो रहा है टेक्स्ट, यानी विड्थ में बड़ा हो रहा है। तो विड्थ में क्या करूँगा मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, टैक्स को सिलेक्ट किया। टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद अभी जो इसकी विड्थ है, विड्थ को क्या करूँगा मैं 80 कर दूंगा। 80 करने के बाद पहले 100 थी, 80 कर दिया। 80 करने के बाद ये टैक्स यानी सेट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो कम है। और जो टैक्स यानी थोड़ा बहुत अगर आउट है तो उसको खुद से सेट कर देंगे। मतलब ये तो मैं इसकी पोजीशन पे सेट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं जो है सेट करने की किस तरीके से क्या बात कर रहा हूँ। और टेक्स्ट में हमारे पास अगर स्पेस है तो क्या करेंगे, इस टैक्स को अगर टैक्स में स्पेस है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ए अपनी पोजीशन पे रख दिया मैंने, बी अपनी पोजीशन पे रख दिया, लेकिन क्या है इसमें अब यहाँ पे ये ई और टी जो है वो आपस में मिल रहा है। तो क्या करूँगा मैं ई और टी बी को अपनी जगह से यहाँ से थोड़ा सा मूव कर दूँगा तो ये जो है टैक्स यहाँ से खुल जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। टैक्स को इस डिज़ाइन से बाहर नहीं लेके जा सकते, इस डिज़ाइन से। ये हमारा साइज़ है, समझ लें, ये हमारा पूरा डिज़ाइन है। अब ये जो रेड जो लाइन है, ये रेड जो बॉक्स है, इसके अंदर रखना है, इससे बाहर नहीं ले जा सकते। और यहाँ से इससे टच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे टच कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर रहते हुए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको मैं ये अपनी पोजीशन पे रख दिया। अब ये ए की जो लाइन है इसको मैं क्या करूँगा, इसकी इस वाली लाइन पे यानी आउट हो रही है तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आउट को इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, यहाँ पे रखा। अब ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है वो मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद फिर से फिल स्टिच में आया। फिल स्टिच में आने के बाद यहाँ पे चेक हटाया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसकी वैल्यू पहले मैंने उसकी वैल्यू रखी थी 38, अब इसकी 36 करी। मुख्तलिफ टैक्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखी जाती हैं, ये डिज़ाइन के ऊपर होता है टैक्स को देखते हुए। अब यहाँ पे मैंने पुल कंपेंसेशन में आया, अदर्स में आने के बाद पुल कंपेंसेशन में आया। अब यहाँ पे 25 की जगह मैंने इसको 30 कर दिया, 30 और यहाँ पे कर दिया ओके करने के बाद अब ये देखिए इसमें इसको मैंने वैल्यू दी 25, इसको 30 और इसकी वैल्यू रखी 38 यानी स्टिच स्पेसिंग इसकी रखी 26। तो देखिए इसमें ये जो है इस तरीके से आ गया। अब जो है मैं मज़ीद जो है वो आपको बताऊंगा, इसको इन टैक्स को और मज़ीद छोटा करके कि उसमें हम वैल्यू क्या रखेंगे। अभी तो मैंने इसकी 36 इसकी वैल्यू पूरी आपको वैल्यू दिखाता हूँ। फिर स्टिच में आने के बाद 36 स्टिच स्पेसिंग रखी। यहाँ पे पुल कंपेंसेशन में क्या कर दिया, 30 कर दिया। और फर्स्ट अंडरले जो है वो जिगजैग ही रखनी है, कि छोटे में या बड़े में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब मैं आपको मज़ीद जो है ये ऑटो टैक्स लगा के सेट करके मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी डिज़ाइन पे मैं आपको ये दोनों टैक्स को, इस टैक्स को छोटा करके दिखाऊंगा, फिर उसमें वैल्यू बताऊंगा कि इसमें वैल्यू क्या रखेंगे। और फिर मज़ीद जो है खुद से जो इस टैक्स को मैं पंच करूँगा यानी डिजिटाइज करूँगा तो इसकी भी वैल्यू बताऊँगा। तो दोस्तों इसी तरीके से यानी आप अगर मेरी पिछली वीडियोज़ यानी बेसिक्स से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ
कुछ आपको उससे हासिल भी हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर भी आपको मिल सकता है 63 वीडियो में। और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस यानी कि जो ऑप्शन हैं, ये मज़ीद जो ऑप्शन यानी कि ये ऑप्शन जो इसके अंदर आ रहे हैं वो मैंने उसमें सिखाए हैं, तो आपको वो ऑप्शन सीखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।